स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आजू के वीडियो में रह के हमनी के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत हमनी के अकाउंट सब्जेक्ट के यूनिट 5 हमनी के अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जौन चैप्टर रहल बा ओकर बारे में पढ़े जा रहल बानी सन। ई हमनी के जौन चैप्टर बा हमनी के एग्जाम में 2 मार्क्स के हमनी के थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पूछ सकेला। वही करके हमनी के 10 मार्क्स के एगो रेगुलर बेसिस पर हमनी के बहुत प्रोबेबल चांस रहेला कि 10 मार्क्स के एगो में से क्वेश्चन पूछो। ल तो ई चैप्टर हमनी के वीवीआई चैप्टर रहल बा, हमनी के निमन से पढ़ल जाई। ल तो हमनी के एमे सबसे पहले कॉन्सेप्ट का बा एमे तो सबसे पहले सुने तो एमे कथी लिखल बा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कहे के मतलब स्टॉक के हमनी के इन्वेंट्रीज मतलब जौन स्टॉक हमनी के रहेला, जौन हमनी के सामान रहेला, जौन हमनी के सामान धइले से बेचेला ओकरे कहल जाला इन्वेंट्रीज। तो ओकर अकाउंटिंग करे के बा कि कितना रुपया के बराबर बा ओकरे हमनी के समझला अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के मीनिंग कथी है, तो मीनिंग ये है जौन हमनी के सामान उत्पादन कइले बानी सन, जितना भी हमनी के खर्च लाग गइल बा उत्पादन करे में, अभी बेचाइल नहीं की, अभी रखाइल बा खाली, ठीक बा, माने बेचाइल नहीं हमें प्रॉफिट नहीं जोड़ले तो जौन दाम लागल रहेला उत्पादन करे में ओकरा के बना के गोदाम में धइले रहे इन्वेंट्री के फॉर्म में, तो ओकरे कहल जाला हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहे का मतलब उ हमनी के जौन इन्वेंट्रीज बना के धइले बानी सन बेचाइल नहीं कि हमें प्रॉफिट नहीं जोड़ले सन, माने ले आके गोदाम में खाली धइले बानी सन, ओकरे कहल जाला हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ई चैप्टर में रह के सबसे पहले हमनी के 3 गो मेथड पढ़े के बा। अपने देख सकतानी स्क्रीन पर हमनी के 3 गो मेथड हमनी के यहाँ लिखले बानी कथी कथी। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 3 गो मेथड रह के पढ़े के बा कि जौन इन्वेंट्री बा, जितना भी हमनी के माल सामान बा इन्वेंट्रीज के स्टॉक भी कहल जाला। तो जौन भी हमनी के माल सामान बा ओकरा के कौन कौन तरीका से हमनी के अकाउंटिंग कर सकतानी सन, माने कौन कौन तरीका से हमनी के अकाउंटिंग करल जा सकता है, ई चैप्टर में रह के हमनी के सीखे वाला बानी सन। तो सबसे पहले जौन मेथड बा उ हमनी के 3 गो मेथड में एगो मेथड फीफो मेथड जेकरा कहल जाला फर्स्ट इन आ फर्स्ट आउट। दूसरका मेथड लिफो मेथड। तो लिफो के मतलब होकला लास्ट इन और फर्स्ट आउट। वही तीसरका मेथड जौन ह उ हमनी के वेटेड एवरेज मेथड मतलब ऑन एन एवरेज मेथड और समझल जाओ। तो ल तो सबसे पहले फीफो मेथड कथी कहल जाला पहले ई समझल जाओ। तो फीफो मेथड कहे के मतलब जौन माल सामान पहिले आइल बा उ माल सामान हमनी के पहिले जाई। ल ओकरा कहल जाला फीफो मेथड। जेंगे एग्जाम्पल के रूप में अपने देख सकतानी, मान ली जौन फीफो मेथड ह, फीफो मेथड। तो फीफो मेथड के कथी से बुझ सकतानी हम, ल फीफो मेथड के मान ली कि हई अपने के एगो गोदाम ह। ल ई गोदाम में अपने मान ली कि केरा के व्यापारी हैं, केरा किन बेच करनी। तो अपने के में 2 गो ढोका बा, एगो हेजन से बा आ एगो हमनी के हेजन से बा। ल तो माल सामान ले आए मतलब केरा ले आके हमनी के धरेम, हेजन धरेम, हेजन धरेम, हेजन धरेम, धरेम 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 ले आके एजन स्टॉक करत रहें। ल निकाले के पड़ो तो अपने हई गेट से ना जाए, अपने हई गेट से प्रवेश करें आ जौन सबसे पहिले ले आके धैले होके जौन सबसे पहिले हई ले आके धैले बानी चाहे हई लेके धैले बानी उहे पहिले निकाल के ले आके बेचेम। कैसे कि केरा जौन बा तरकारी हो सकता, वही करके फल फूल हो सकता, जौन पहिले ले आके हम फर्स्ट में रखेम उहे फर्स्ट में हम ले आके बेचेम, मतलब फर्स्ट इन करेम, फर्स्ट में ले आके धरेम तो उहे ले आके फर्स्ट आउट करेम। एकरे कहल जाला फीफो मेथड। ई एग्जांपल के हमनी के फीफो मेथड समझल जाला, जेमे हमनी के 2 गो गेट बा, जौन फर्स्ट में ले आके धराई उहे फर्स्ट में ले आके बेचाई, तो ओकरा कहल जाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड। तो हमनी के दूसरका जौन मेथड बा उ हमनी के लिफो मेथड। तो लिफो मेथड कथी कहल जाई, जौन हमनी के लास्ट में आई उहे हमनी के फर्स्ट में जाई। कहे के मतलब जौन लास्ट में आके रखाई उहे हमनी के फर्स्ट में जाके इशू होई। जेंगे अपने ई एग्जांपल है समझ सकतानी, हई समझी के गोदाम ह, ठक के हमनी के गोदाम ह। ई गोदाम में का बा कि अपने के 2 गेट नहीं के एक एगो गेट बा। ल तो ई गेट से ले आके अपने सामान एजन थनकल चालू करे नी, ले आके हमनी के ओकरा के थनकावे नी, ले आके अपने के रखे नी, ओकर हमनी के अली हई सामान रखा गल है
पूरा हमनी फटाफट सामान रख देनी सन, एमे गेट नहीं खे। ल तो अभी ले आके सामान एगो रखनी तो सबसे पहले उठा के ले जाम नु, तो इहे सामान उठा के ले जाम, कैसे दूगो गेट नहीं के थनकले बानी। आ जौन सबसे हई मान ली कि सबसे फर्स्ट में रखले रहनी नीचे, तो ई सबसे लास्ट में निकली। तो जौन हमनी के फर्स्ट में रखाई उ बिल्कुल लास्ट में निकली, आ जौन हमनी के अभी लास्ट में ले आके रखनी तो इहे ले आके पहले हमनी के केहू मांगी तो ले आके पहले देम सन। एकरे कहल जाला लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एकरे कहल जाला हमनी के लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, चाहे के मतलब जौन लास्ट में रखाइल अब पहले निकाले के पड़ल तो हई तो निकाले ना जब गेट तो बाना। तो हमनी के ई कथी के केस में लाग सकता, जेंगे अपने समझी सीमेंट वाला जितना आदमी बा सीमेंट के काम करेला, सीमेंट ले आके एगो घर में गोदाम में रखे के काम करला, तो सीमेंट जौन ले आके फर्स्ट में थनकाई नु उ सबसे लास्ट में ओकर हमनी के ओकर बोरा खोली चाहे ओकरा के हमनी के पेठाई बेचेला, ओकरे कहल जाला हमनी के लास्ट इन। लास्ट में जौन आइल ह उ फर्स्ट में हमनी के जाई, ओकरे कहल जाला हमनी के लास्ट इन आ फर्स्ट आउट मेथड। आ फीफो मतलब जौन फर्स्ट में आइल ह उ हमनी के फर्स्ट में जाई, जेंगे हमनी के तरकारी वाला वहीं करके साग सब्जी वाला हो सकता, जौन भी व्यापारी रहेला सन हमनी के फल फूल वाला उ जौन पहले ले अइसन, जौन पहले सामान किन के ले अइसन पहले ले आके बेचियसन ना, तो ओकरा चलते हमनी के उ खराब होए के चांस रहेला। वही अगर हम सीमेंट के बात करें वही करे बुक के भी हो सकता, जेंगे बुक के व्यापारी बा तो बुक ले आके थनकावते जाला रखते जाला, आ हमनी के जौन सबसे ले आके लास्ट में बुक रखी उहे सेट के बुक हनु सब एक एक किस्म के सामान रहेला। तो उस सेट के जौन बुक ले आके लास्ट में रखी उहे बुक पहले ले आके बेचे जाई, तो ओकरा कहल जाला हमनी के लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आ वेटेड एवरेज कहे मेथड कहे के मतलब एगो ऐसन मेथड है जौन हमनी के ऑन एन एवरेज प्राइस लेवे निसन। ऑन एन एवरेज कहे के मतलब मान ली कि अपने कोनो सामान अपने व्यापारी हैं और कोनो सामान किन के ले आओ तनी आ बेचतानी, तो हो सकता एक दिन अपने सामान किन के ले आईनी तो 10 रुपये किन के ले आईनी, 10 रुपये मतलब 10 रुपये रहे, 1 किलो के 10 रुपया रहे, 10 रुपया रहे आपने 10 किलो किन के ले आईनी, तो 10 किलो किन के ले आईनी तो कितना रुपये के हो गए अपने के 100 रुपया के हो गए, 100 रुपया के किन के ले आई रहनी, ठीक बा। अब अपने के बेचे जाए तो बेचे में तो हो सकता 15 रुपया 20 रुपया कितना हो सकता। ल हमनी के फर्स्टे दिन किने गईनी तो हमनी के 10 रुपये किन्नी मतलब 1 किलो के 10 रुपया पड़त रहे, आ 10 किलो कौन सामान किन के लेनी तो क रुपया हो गए हमनी के 100 रुपया हो गए। बिहान भइला उहे सामान फिर किने गईनी तो अपने के दाम हो गई रहे हमनी के कितना रुपया, मान ली कि 15 रुपया हो गए रहे। उहे सामान के बिहान भइला चाहे 2 दिन के बाद किने गईनी तो 15 रुपये हो गए रहे। अभी तक ले 1 किलो सामान ले आके बेचले नहीं कि हमें ले आके धैले ही बानी, 15 रुपये हो गई रहे। तो 15 मानी कि फिर 10 किलो किन्नी तो कितना रुपया भइल हमनी के रुपीज हो गई 150 रुपया भइल। तो जम्मा जमी जौन रुपया भइल उ 250 रुपया भइल, 250 रुपया। आ हई जौन भइल हमनी के कौ किलो भइल 10 किलो तो 20 किलो जौन सामान बा तो 20 किलो दाम 20 किलो जौन सामान बा हमनी के ओकर दाम कितना बा 250 रुपया बा। तो एगो रेट बताओ ना कि उ रेट से बेसी में बेचेम, अब बेचे जामी तो किने के बात हो गई। तो हमनी के दूगो रेट फरक रेट पर हमनी के सामान मिल गई, एगो तो हमनी के 10 रुपये मिलल एक दिने, आ एक दिने फिर किने गई तो 15 रुपये मिल गई। हमनी के जमा जमी जौन खर्च लागल वो हमनी के फर्क लाग गई, उमें फर्क लाग गई। तो अपने देख सकता नहीं कि जमा जमी कितना किलो सामान बा, हमनी के 20 किलो सामान बा आ दाम कितना लागल बा 250 रुपये। तो केहू कोई 10 रुपये बेचेम तो 10 रुपये किन के ले आइल ही बा तो 12 रुपये बेची, तेपरो घाटा हो सकता कि नहीं हो सकता। एगो रेट निकालल जाला तो एगो रेट के कहल जाला ओकरे के हमनी के वेटेड एवरेज कह के निकाल दिया। मतलब एवरेज मतलब कितना में बेचल जाओ कि हमनी के घाटा ना रही। तो हई 250 बा जम्मा जम्मी जौन 250 दाम आइल बा 100 रुपया 10 रुपया जइया किनले रहनी, जइया हमनी के 10 रुपये दाम चलत रहे वो दिन 10 किलो किनले रहनी तो ओकर 100 रुपया दाम भई रहे। वही करके जइया हमनी के 15 रुपये किलो के चलत रहे तो वो दिन 10 किलो किन्नी तो 150 रुपया दाम भइल। तो जम्मा जमी 250 के सामान हम किनले रहनी, कौ किलो रहे हमनी के 20 किलो तो डिवाइड बाई 20 क रुपया आई 12.5 रुपया। तो 12.5 रुपया से ऊपर बेचें तो अपने के फायदा हुई। तो एकरे कहल जाला 250 डिवाइड बाई 20 करके हमनी के 12.5 आइल। तो जौन 12.5 आइल नु एकरा से ऊपर बेचें तबे फायदा हुई, ना तो हमनी के घाटा हुई। एकरे कहल जाला एगो रेट निकाल के बता दे, एकरा कहल जाला हमनी के वेटेड एवरेज मेथड। ये अपने के समझ चुकल हो के एमे कोनो दिक्कत नहीं के। एगो हमनी के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बा, एगो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बा, एगो वेटेड एवरेज मेथड बा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जौन पहले आइल उ हमनी के पहले बेचाई, हमनी के लास्ट इन फर्स्ट आउट में जौन लास्ट में आइल उ हमनी के पहले जाई। और वेटेड एवरेज में एगो एवरेज कहे के मतलब
एगो एवरेज रेट बता दा जिससे हमनी के घाटा ना होको, हमनी के ओकरा ऊपरे बेचल जाओ कि हमनी के फायदा रही, कहल जाला वेटेड एवरेज मेथड। ई साधारण हमनी के दुकानदार सब लागू करेला लोग हमनी के वेटेड एवरेज मेथड। लो तो सबसे पहले हमनी के अगर क्वेश्चन देखें तो एमे हमनी के थ्योरी क्वेश्चन आ रहल बा, देख सकतानी अपने के क्वेश्चन नंबर देले बा कथी हमनी के कहता हमनी के राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फीफो एंड लिफो। तो फीफो आ लिफो के हमनी के शॉर्ट नोट्स कहता बना देवे के। तो लिफो आ फीफो के हमनी के शॉर्ट नोट्स चाहे अपने के डेफिनेशन भी दे सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फीफो चाहे व्हाट डू यू मीन बाय लिफो। तो अपने लिख सकतानी कथी लिख सकतानी, हम लिखे गईनी 1 नंबर जेकरा हम फीफो मेथड आ लिफो मेथड हम कहतानी फीफो मेथड आ दूसर का हमनी के लिफो मेथड। तो फीफो मेथड के अपने कथी लिख सकतानी हमनी के इन फीफो मेथड में का होकला, इन फीफो मेथड जौन सामान हमनी के पहिले आवेला वो हमनी के पहिले जाला। तो इन फीफो मेथड गुड्स जौन सामान गुड्स दैट आर रिसीव्ड फर्स्ट जौन हमनी के पहिले आवेला आर इशूड, रिसीव्ड कहल जाला हमनी के आवे के। तो गुड्स जौन सामान हमनी के पहिले आवेला, जौन हमनी के सामान रिसीव होकला पहिले, मतलब गुड्स दैट आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड एट फर्स्ट, आर हमनी के इशूड एट फर्स्ट। तो एकरा कहल जाला हमनी के इशूड एट फर्स्ट। तो एकरा कहल जाला हमनी के फीफो मेथड। एकरा फीफो मेथड समझ सकतानी। लो वही करके दूसर का हमनी के बाद लिफो मेथड। तो शॉर्टकट में अपने लिख सकतानी, बिल्कुल हम इजी तरीका से लिखवातानी लिफो मेथड। तो लिफो मेथड का एक मतलब कथी, तो लिफो मेथड में इन लिफो मेथड में कथी होकला, लिफो मेथड गुड्स जौन हमनी के सामान हमनी के इन लिफो मेथड हमनी के गुड्स दैट आर जौन हमनी के सामान रिसीव्ड होकेला, गुड्स दैट आर रिसीव्ड लास्ट जौन हमनी के लास्ट में रिसीव होकी, जौन सामान हमनी के लास्ट में मिली, गुड्स हमनी के आर रिसीव्ड हमनी के लास्ट आर इशूड एट फर्स्ट, आर हमनी के इशूड एट फर्स्ट। ये हमनी के पहिले एकरा के निष्कासन कर दिए, मतलब हमनी के इशू करे के मतलब हमनी के होकला, इशू मतलब होकला हमनी के पेठावे के, मतलब भेजा देवे के, ओकरा के बेच देवे के, ओकरा कहल जाला हमनी के इशूड कहल जाला, मतलब पेठा देले बानी सन, सेल्स कर देले बानी सन, जेंगे हमनी के समझला। तो फीफो मेथड के शॉर्ट नोट्स आ लिफो मेथड के शॉर्ट नोट्स दी बिल्कुल अगर डेफिनेशन भी दे दी तो हमनी कह सकतानी सन फीफो मेथड इज ए मेथड इन विच गुड्स दैट आर रिसीव्ड एट फर्स्ट आर इशूड एट फर्स्ट। वहीं करके द मेथड इन विच गुड्स दैट आर रिसीव्ड एट लास्ट आर इशूड एट फर्स्ट इज नोन एज हमनी के लिफो मेथड। लिफो फीफो के अपने लिख सकतानी, बिल्कुल हम शॉर्ट न्यूमेरिकल बता देनी कि अपने के लिफो फीफो दे दी तो अपने के ये एगो डिफिनेशन याद रही तो अपने लिख सकतानी। ओकरा बाद में हमनी के लिफो फीफो के हो गई। ओकरा बाद में अगर एक डिफरेंस बिटवीन दे तो डिफरेंस बिटवीन लिख सकतानी, ये चीज़ हमनी के लो। ओकरा बाद हमनी के कहले बा कथी कहले बा, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है जन देखें तो कहता व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कथी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उ दाम है जौन हमनी के खर्चा है जौन हमनी के सामान बनावे में लाग रहेला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डिफाइन के कर सकतानी हमनी के। लो एक और हमनी के नोट बनावे गईनी, थर्ड नंबर हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एकरा के शॉर्टकट में COGS कहल जाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन दाम हो, तो भलू बताइए कि जितना भी हमनी के खर्चा लागल बा हमनी के प्रोडक्शन करे में जौन सामान के ओकरे कहल जाला। तो हमनी के ऑल द कॉस्ट, हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स रेफर्स टू द लिख सकतानी, चाहे ऑल द कॉस्ट जितना भी हमनी के कॉस्ट बा, ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेज जितना भी हमनी के खर्च बा, हमनी के दाम बा, ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेज हमनी के डायरेक्टली रिलेटेड जौन हमनी के डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डायरेक्टली रिलेटेड जौन हमनी के कथी से रिलेटेड बा, जितना भी खर्चा लागल बा हमनी के सामान बनावे में ओकरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्रॉफिट ना जोड़ रहेला। तो ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेज हमनी के डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हमनी के गुड्स इज नोन एज
इज नॉन एज हमनी के COGS, ओकरे के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहल जाला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्योरी आ जाई तो माया से अपने लिख सकता नहीं कि व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द हमनी के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉन एज हमनी के COGS। ऊपर से हमनी के कथी कहले बा ई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। ऊपर से इन्वेंट्री कहता। तो इन्वेंट्री कथी है, तो इन्वेंट्री कहे मतलब जो सामान हो, सामान हमनी के तीनों के बुझल जाला। तो हमनी के 3 नंबर लगनी। सबसे पहले हमनी के अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज पढ़ता है। तो ए में हमनी के इन्वेंट्री के मेथड के बारे में पढ़नी है। फीफो मेथड है वो लिफो मेथड, तो एक हमनी के शॉर्ट नोट्स बनैनी है। वही करके अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पढ़ लेनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उ दाम के कहल जाला जौन हमनी के जितना भी हमनी के खर्चा लागल बा हमनी के प्रोडक्शन करे में उस सामान के ओकरे कहल जाला, ओकरा के COGS कहल जाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आ इन्वेंट्रीज कहले बा। तो इन्वेंट्रीज में कथी कथी पड़ला, तो अपने खाली समझेम कि जौन सामान हमनी के प्योर बन चुकल बा, कहे के मतलब फिनिश्ड गुड्स बन चुकल बा, फिनिश्ड गुड्स, तो ओकरा के खाली ना बुझल जाला। अब एमे हमनी के समझल जाला 4 नंबर में इन्वेंट्री में कथी कथी पड़ला। सबसे पहले हमनी के इन्वेंट्रीज जौन बा नु, इन्वेंट्रीज कहल जाला हमनी के स्टॉक के बुझनिसन। जौन हमनी के सामान हमनी लगे स्टॉक बा ओकरा बुझनिसन। तो इन्वेंट्री हमनी के 3 किस्म के हो सकता। कथी कथी हो सकता, जौन हमनी के सामान रखल गइल बा हानु। तो इन्वेंट्री जौन हमनी के बा नु, इन्वेंट्री जौन हमनी के सामान रखल गइल बा, तो 3 किस्म के हो सकता। कथी कथी, एगो हमनी के रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्रीजे ह। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कथी कहल जाला, हमनी के मान ली अपने साबुन बनावे के अगर फैक्ट्री बानी, अगर साबुन बनावतानी तो ओकरा ला कच्चा पदार्थ के जरूरी पड़ी। तो कच्चा पदार्थ कथी हो जाला, चूना। तो चूना जौन ह नु उ रॉ मटेरियल ह। तो ओकरा के हमनी के इन्वेंट्रीए समझल जाला, कैसे कि उहे रॉ मटेरियल के हेल्प से उ बिहान हम साबुन बनावे वाला बानी। ओकरा बाद में WIP, तो WIP कहल जाला वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा अधूरा काम। वर्क जौन बा प्रोग्रेस में बा, प्रोग्रेस मतलब कंप्लीट नहीं के भइल, मतलब आधा अधूरा जौन चलता ओकरा के कहल जाला WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ना तो हो सकता उ हमनी के फिनिश्ड हो गइल बा, फिनिश्ड गुड्स, चाहे फिनिश्ड गुड्स जौन फिनिश हो गइल बा, बिल्कुल पैकिंग वैकिंग के साथ तैयार बा, बेचेला रेडी बा, ओकरा के फिनिश्ड गुड्स कहल जाला। तो इन्वेंट्री जौन बा नु तो 3 किस्म के होखेला। हमनी के इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल भी ह, वर्क इन प्रोग्रेस भी ह, आ फिनिश्ड गुड्स भी ह। तो शॉर्टकट में अपने लिख सकतानी इन्वेंट्रीज कथी है, तो लिख सकतानी हमनी के इन्वेंट्रीज के लिख सकतानी इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक। जन इन्वेंट्रीज जौन बा वो कथी है, स्टॉक ह। इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक ह। इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक हमनी के हेल्ड फॉर सेल, जौन काहेला धइल जाला, बेचेला धइल रहेला। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ORDINERY, ऑर्डिनरी मतलब जौन हमनी के इन्वेंट्री ह, जौन संपत्ति ह, वो हमनी के स्टॉक ह, जौन हमनी के रखल रहेला। काहेला रखल रहेला, बेचेला रखल रहेला। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हमनी के बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हमनी के दैट मे बी हमनी के हमनी के दैट में भी जौन कथी कथी हो सकता, दैट में भी हमनी के रॉ मटेरियल, वो हमनी के रॉ मटेरियल भी हो सकता। हमनी के इन्वेंट्री क्या धइल रहेला, बेचेला धइल रहेला हमनी के बिजनेस में, दैट में भी रॉ मटेरियल भी हो सकता। वही करके हमनी के WIP वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता, एंड फिनिश्ड गुड्स, वो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता। हमनी के तीनों के इन्वेंट्री समझल जाला। आधा अधूरा भी हो सकता, पूरा कंप्लीट भी हो सकता कि हमनी के काम शुरुए ना भइल हो तो ओकरा के इन्वेंट्री समझल जाला। तो इन्वेंट्री कथी है, तो इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक। अगर दे दी व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट में भी रॉ मटेरियल भी हो सकता, आधा अधूरा काम भी हो सकता, जिंगा बिन पैकिंग अपने के बन गइल को माने ओकर पैकिंग ना भइल को, एंड फिनिश्ड गुड्स उ हमनी के पूरा बन के तैयार भी हो सकता। ल तो अभी पढ़निसन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज में हमनी के 3 गो टॉपिक, लिफो, फीफो आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कथी कहल जाला, आ इन्वेंट्रीज कथी कहल जाला। तो इन्वेंट्रीज कहे के मतलब स्टॉक हमनी के 3 किस्म के हो सकता, रॉ मटेरियल भी हो सकता, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता। तो हमनी के इन्वेंट्रीज के डेफिनेशन अपने लिख सकता नहीं कि हमनी के जौन स्टॉक रखल रहेला, बेचेला रखल रहेला हमनी के
ल त जेंगे अपने मान ली कि अपने के फर्नीचर किन के ले आइल बानी कोनो के दुकान बा अपने के फर्नीचर, तो फिर फर्नीचर ले आके काहे ला रखले बानी, अपने अपन पर्पज ला रखले बानी, तो ओकरा के इन्वेंटरीज ना कहल जी। माने अपने के जौन हमनी के साबुन के दुकान बा, साबुन बेचताई तो साबुन किन के ले आके रखम बेचेला, तो ओकरा के हमनी के इन्वेंटरी समझल जाई। माने ओइ जन अपने के फर्नीचर एगो अकाउंटेंट को बैठैले होके कि कितना साबुन ले जाता, ओकर सब रिकॉर्ड करके धरा आ ओकरा ला एगो फर्नीचर दैले होके एगो टेबल है डेस्क, तो ओकरा के हमनी के जौन फर्नीचर पर बैठल हुई अकाउंटेंट ओकरा के हमनी के इन्वेंटरीज ना कहल जाई। ल तो ये हमनी के इन्वेंटरीज के डेफिनेशन ल। ओकरा बाद नीचे देखेम तो कथी कहता हमनी के, तो इन्वेंटरीज के भी हमनी के पढ़निसन, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंटरीज, ओहि पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़निसन, लिफो व्यू पढ़निसन, आ ऊपर से हमनी के हई बा 5 नंबर के था व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंटरी इरोर। तो इन्वेंटरी इरोर कथी के बुझल जाला, तो इन्वेंटरी इरोर के मतलब होकेला कुछ बाधा कुछ अड़चन हमनी के इन्वेंटरी में जौन हमनी के सामान बा ओमे हमनी के इन्वेंटरी इरोर मतलब जितना हमनी के सामान रहल कुछ हमनी के फर्क पड़ जाई तो ओकरा के इन्वेंटरी इरोर कह सकत सन। ल तब 5 नंबर हमनी के इन्वेंटरी इरोर लिखे गए नी। तो इन्वेंटरी इरोर मतलब कथी, तो इन्वेंटरी इरोर मतलब इन्वेंटरी जौन बा नु हमनी के इट रेफर्स टू द हमनी के इन्वेंटरी डिफर फ्रॉम इट्स एक्चुअल कंटेंट, जितना हमनी के रहे के चाही ओमे कुछ हो सकता बढ़ गइल बा चाहे हो सकता घट गइल बा। अब बढ़ के में सकता तब बढ़े के हो सकता गिनती में हमनी के आर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहे के मतलब जोड़े में घटाव में हमनी के ऊपर कमी हो सकता ऊपर नीचे हो सकता, ना तो हो सकता कि हमनी के जौन इन्वेंटरी लेके धरे निसन हमनी के तो उ सूख सकता कहे के मतलब ओकर वेट घट सकता, वही करके हमनी के नॉर्मल जौन लॉस होकेला जेंगे अपने के और उ गोदाम में मूस हो सकता जौन हमनी के कुछ अगर 1 किलो 5 कुंटल ले आके अगर धान रखेम तो 1 किलो धान मूस खा जाला, वहीं के ले आके जियान कर देवला, तो ओकरा के हमनी के इन्वेंटरी इरोर कहे के मतलब कुछ इन्वेंटरी में कमी आवता, जितना हमनी के रहल नु 5 कुंटल रहल तो कुछ खा गइल कुछ खत्म हो गइल नॉर्मल लॉस हो गइल, ओकरा कहल जाला इन्वेंटरी इरोर। इन्वेंटरी में कुछ कमी आवता। ल तो इन्वेंटरी इरोर के कथी लिख सकता नी, इन्वेंटरी में इरोर हो सकता। तो इन्वेंटरी इरोर रेफर्स टू द इन्वेंटरी इरोर जन बा हमनी के रेफर्स करी कथी के बारे में बताई, रेफर्स टू द इन्वेंटरी जौन हमनी के इन्वेंटरी बा रेफर्स टू द इन्वेंटरी इन्वेंटरी जौन बा हमनी के डिफर फ्रॉम इट्स एक्चुअल कंटेंट, रेफर्स टू द इन्वेंटरी डिफर फ्रॉम इट्स हमनी के एक्चुअल कंटेंट, डिफर फ्रॉम इट्स हमनी के क्वेश्चन कंटेंट एक्चुअल कंटेंट जितना हमनी के रहे ओकरा से फर्क पड़ जाता कोनो भी कारण हो सकता एक्चुअल कंटेंट, तो एकरा कहल जाला हमनी के इन्वेंटरी इरोर। ल ये हमनी के टॉपिक रहला 5 नंबर, ये हमनी के समझ लेनी सर। एमे सबसे वीवीआई टॉपिक जन बा अब हमनी के लिखवावे जाएम, ये हमनी के बिल्कुल समझे के पड़ी कथी बा हमनी के एगो बा हमनी के जौन क्वेश्चन आ भी गइल बा एग्जाम में व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, आ एगो हमनी के परपेचुअल आ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एकरा कथी कहल जाला। तो जौन हमनी के इन्वेंटरी के रखे के जौन तरीका बा हमनी के समझ जाओ, जौन हमनी के इन्वेंटरी के रखे के सिस्टम बा उ हमनी के दूगो सिस्टम बा। तो कथी कहे के मतलब जौन इन्वेंटरी के सिस्टम बा इन्वेंटरी के रख सकतानी, तो इन्वेंटरी हमनी के दूगो तरीका से रखाला। हई त मेथड रहल जौन हमनी के लिफो फिफो पढ़ने से मेथड रहल कि कौन कौन तरीका से अकाउंटिंग कइल जा सकता, माने ये हमनी के सिस्टम हो। तो हमनी के दूगो सिस्टम आवेला, एगो आवेला हमनी के परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, एगो वाला हमनी के परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बिल्कुल वीवीआई हमनी के टॉपिक है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, आ दूसर का हमनी के पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ल तो ये हमनी के बिल्कुल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा हमनी के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ल एकर हमनी के बात समझल जाओ कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कथी है आ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कथी है। तो इन्वेंटरी मतलब समझिए गए लोग इन्वेंटरी कहल जाला हमनी के माल सामान के, तो माल सामान ले आके अपने के रखले रहेनी, ओकरा हमनी के जितना बेचात रहेला हमनी के ओकर एंट्री करत रहेनी। तो एंट्री भी करे के दूगो तरीका बा, एगो हमनी के परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, दूसर का हमनी के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो परपेचुअल कथी कहल जी, पीरियोडिक कथी कहल जी। तो सबसे सिंपल लॉजिक समझी, जेंगे अपने के अगर एगो दुकान बा मान ली कथी बा अपने के एगो दुकान बा। ल तो
अपने भाट भाटी घूमले ही होके भाट भाट नहीं हो सकता, बड़का बड़का सुपर मार्केट अपने घूमे जाएम तो अपने के अभिन रसीद काट के देवेला कि इतना सामान चल गई, इतना सामान ले गई। तो उ हमनी के रोज एंट्री करते जाता, एगो सामान घटता फटाक से एंट्री होता, कंप्यूटर में देखावत रहेला। ओकरा कहल जाला हमनी के परपेचुअल, अभिन रोज के रोज रिकॉर्डिंग करत रही तो ओकरा कहल जाला हमनी के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। वही करके अपने देखले होके गाँव घर के दुकान देखले होके जौन अपने और सामान लेके धरेला, सामान लेके धइला के बाद में अपने जाएम कहम कि लाई भाई साबुन बा चाहे कोनो साबुन बा, तो उ कही कि रुको देखा तानी, देखी अगर ओकरा लगे रही त दी, ना रही त ना दी, तो ओकरा था ना रहेला। मने बड़का बड़का सुपर मार्केट में जाके कहम कि हई हमने के सामान बा, तो उ फटाक से ना कंप्यूटर में देखी आ बता दी कि हमनी के बाटे कि नहीं खे। तो हमनी के जौन इन्वेंट्री बा नु पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, वो हमनी के गिन के पता लगावेला, देखे जाला आ देख के कहेला कि कौगो सामान बाचल बा। तो पीरियोडिक ह जौन हमनी के सिंपल समझल जाओ। जौन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मने रोज के रोज हमनी के अकाउंटिंग करत रहेला, मतलब रोज के रोज एंट्री होता। जैसे हमनी के बड़का बड़का भाट भाटनी हो गई, सुपर मार्केट हो गई, हमनी के बड़का बड़का ऑफिस हो गई, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करला। कोनो ट्रांजेक्शन हो गई, कोनो कारोबार हो गई, फटाक से रिकॉर्ड करी। वही करके परपेचुअल एगो समय के बाद जाके रिकॉर्ड करी। छोटा मोटा दुकान बा, हमनी कितना समय सामान बाटे तोहरा लगे के पूछी जाके कि तोहरे स्टॉक में कितना सामान बा, तो पहले जाई आदमी के पकड़ी लेके जाई आ गिन के आई कि कौगो सामान उबरल बा, कौगो सामान बेचा गेल बा। तो ओकरा कहल जाने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम आ परपेचुअल कहल जाने के सुपर मार्केट वाला के ल। तो हमनी के एकर डिफरेंस बिटवीन आ जाई, एकरा के हमनी के डिफाइन करे के भी आ जाला। कहे के मतलब हमनी के व्हाट डू मीन बाई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और व्हाट डू मीन बाई पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, बहुत वीवीआई हमनी के टॉपिक बा। तो हमें कथी लिख सकतानी, सबसे पहले हमनी के एकरे के हमनी के डिफाइन में लिख सकतानी सन। देखो तो परपेचुअल में लिख सकतानी ई एगो सिस्टम ह। परपेचुअल जन एगो सिस्टम ह, सिस्टम ऑफ नोइंग, कथी के वैल्यू पता लगावे के बा, सिस्टम ऑफ नोइंग। एगो ई सिस्टम ह जेमे हमनी के सिस्टम ऑफ नोइंग द हमनी के क्वांटिटी मतलब हमनी के कौगो सामान उबरल बा, कौगो सामान हमनी लगे बा, भाट माइंड वाला से पूछे तो फटाक से ना देख के बताई कंप्यूटर में। तो सिस्टम ऑफ नोइंग द हमनी के क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कौगो सामान उबरल बा, कौगो मतलब क्वांटिटी भी था रही और ओकर दाम भी था रही अभी ने, एंड वैल्यू of a inventory, system of knowing the quantity and a value of inventory after each receipt and issue, after each हमनी के receipts, after each receipts का मतलब हमनी के देला के बाद में हमनी के रिसिप्ट मतलब एक बेर हमनी के सामान मिलल, रिसिप्ट आ गई हमनी लगे, कहे मतलब हमनी लगे कितना सामान आइल ख, वही कितना सामान गइल ह। आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड हमनी के इशूड बाई हमनी के प्रिपेयरिंग हमनी के कौन लेजर, हमनी के स्टोर लेजर, बाई प्रिपेयरिंग हमनी के स्टोर लेजर हमनी के रख के जौन एगो प्रिपेयर कइल जाला ओकरा कहल जाला हमनी के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहनी है भाट बांटनी के, तो एगो सिस्टम ह तो फटाफट अपने के बता दी। जेंगे अपने के सामान वजन से लेम तो अपने के क्वांटिटी अपने के बता दी कि इतना सामान लेतानी, अब वैल्यू हमने के अपने के इतना सामान लेनी है, लेला के बाद में कितना उबरल है कंप्यूटर में देख के बता दी फटाक से ना। हमने के ईच रिसिप्ट मतलब ये उड़ा हमने के आइल सामान लिया के धैलक तेपरो बता दी, एगो सामान हमनी के गइल, एगो सामान बेचा गई, बेचैला के बाद में भी बता दी कि हमनी के कितना सामान हमनी के बा, को रुपया सामान बा आ कितना वैल्यू बराबर के सामान बा। तो ओकरे कहल जाला हमनी के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक कथी कहल जाला, पीरियोडिक मतलब हमनी के कहला कि जब हम जाके पूछे जो साना तीना किराना पसल से तो उ कही रुकी हम देख के आवतानी, जाई आ गिन के आई, तो ओकरे कहल जाला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो एकरा के लिख सकतानी सिस्टम जौन में सिस्टम बा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बा, सिस्टम ऑफ नोइंग द क्वांटिटी, जौन हमनी के क्वांटिटी पता लगावे के बा उ के पता लागी, हेमे तो कंप्यूटर में देख के बता दी। माने हेमे सिस्टम ऑफ नोइंग द हमनी के क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ नोइंग द हमनी के क्वांटिटी आफ्टर फिजिकल काउंटिंग, आफ्टर कौन काउंटिंग हो, फिजिकल काउंटिंग, फिजिकल जाई आ जाके फिजिकल कहल जाला हमनी के उपस्थित होके आ वजन काउंट करी। आफ्टर फिजिकल काउंटिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब देखिए एजन से देख के पता लगा सकता नहीं, कहता पीरियोडिक मतलब पीरियड बाद, मतलब कुछ समय बाद, हो सकता है 1 हफ्ता के बाद, ना तो हो सकता 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, मतलब रोज के रोज ना करी,
रोज के रोज करी तो परपेचुअल, आ रोज के रोज ना करी तो हमने के पीरियोडिक कहल जाला। सिस्टम ऑफ नोइंग द क्वांटिटी आफ्टर फिजिकल काउंटिंग एट द हमने के इंड ऑफ, एट द इंड मतलब खत्म होला के बाद, एट द इंड ऑफ हमने के स्पेसिफिक पीरियड जब एगो समय खत्म हो जाई तब हमने के पता लागी। एंड हमने के नो द वैल्यू भी पता लगा लेम। जब हमने के पता कर लेम कि कोगो बा तो ऊपर से हमने के गुणा करके पता लगा लेम। एंड द नो द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी बाय असाइनिंग अ रेट, बाय ASSIGINING बाय असाइनिंग अ रेट। तो ओकरा कहल जाला हमने के कौन सिस्टम, ओकरा कहल जाला हमने के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल में हमने के सीधे हमने के लेजर बना के रख रहेला कंप्यूटर में, एगो सामान आइल तेपरो रिकॉर्ड कर लेवला, एगो सामान गइल तेपरो रिकॉर्ड कर लेवला, तो ओकरा कहल जाला हमने के परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में रोज के रोज रिकॉर्ड होकेला। जौन हमने के बड़का बड़का सुपरमार्केट यूज करेला ई वही करके। जौन हमने के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बा तो ई सिस्टम में का होकेला, सानो तीनो दुकान वाला हमने के यूज करेला सन केंगे। तो हमने के अगर अपने जाके पूछेम कि सामान कितना बा तो पहले जाई आ जाके हमने के फिजिकल काउंटिंग करी, वो अपने के उपस्थित हो जाई। हो जाए भइला के बाद में काउंट करी, काउंट कइला के बाद में क गो बा तब उ का करी, एगो वैल्यू दी। मतलब क रुपयाई ह, एगो वैल्यू के इन्वेंटरी के मतलब वैल्यू असाइन करी कि इतना रुपया वाला ह आ गुणा करके निकाली तो बताई कि हमने के इतना के वैल्यू के सामान हमने के उबरल बा। तो ओकरा कहल जाला पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। हेमे का होकेला नु, अगर एकरा के डिफरेंस वीडियो में लिखे के होई तो हेमे हमने के परपेचुअल में लिख सकतानी, परपेचुअल में कथी लिख सकतानी कि स्टोर लेजर जौन होकेला नु, स्टोर लेजर एमे स्टोर लेजर इज प्रिपेयर्ड, स्टोर लेजर इज हमने के प्रिपेयर्ड, स्टोर लेजर हमने के में प्रिपेयर होकेला। माने हेमे स्टोर लेजर हमने के प्रिपेयर ना होकेला। हमने के स्टोर लेजर इज नॉट मेंटेन्ड, स्टोर लेजर जौन एमे बा एमे स्टोर लेजर इज नॉट मेंटेन्ड, हमने के स्टोर लेजर इजन मेंटेन ना होकेला। हमें स्टोर लेजर मेंटेन कइल जाला जेंगे अपने के डेली के डेली अपने के रिसिप्ट पता लगाई कि हेतना के बेचाइल, हेतना के हमने के सामान आइल, तो ओकरा के स्टोर लेजर मेंटेन करके रखी। माने हेमे हमने के स्टोर लेजर मेंटेन करके ना रखी। तो ई रहला हमने के इन्वेंटरी सिस्टम। अब देख सकतानी अपने के ई हमने के सब क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहले बा। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहे के मतलब डेली बेसिस वाला ह। द सिस्टम ऑफ नोइंग द वैल्यू, सिस्टम ऑफ नोइंग द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आफ्टर ईच रिसिप्ट। हर एक रिसिप्ट के बाद हर एक इशू के बाद हमने के पता रहे चली कि हमने के कगो सामान उबरल बा, कितना वैल्यू के बराबर के उबरल बा, ओकरे कहल जाला हमने के परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। जेमे हमने के स्टोर लेजर हमने के पहले ही से बना के रख रहेला। माने पीरियोडिक में कथी होगला, पीरियोडिक एगो ऐसा सिस्टम है जेमे हमने के एगो पीरियड के बाद हमने के जाके काउंटिंग करनी सन। हमने के दुकानदार सब ये हमने के सिस्टम फॉलो करल सन कि हमने के जाके काउंट करके बतावनी से कि इतना सामान उबर गइल बा, इतना सामान आइल बा, इतना सामान उबर गइल बा, इतना सामान बेचा गइल बा। आ जितना उबर गइल बा ओकर कितना रेट भइल, मतलब कितना ओकर वैल्यू भइल, जमा जमी कितना हमने के वैल्यू बराबर के सामान उबरल बा, ये हमने के समझ लेला। एमे स्टोर लेजर हमने के मेंटेन ना होकेला, ओई दफे जाके हमने के गिन के बता देवे निसन। ल तो ई रहल हमने के सब क्वेश्चन। बहुत वीवीआई क्वेश्चन बा। ई हमने के सबसे पहले 2 मार्क्स में हमने के बहुत देवे के चांस रहेला। व्हाट डू यू मीन पीरियोडिक चाहे व्हाट डू यू मीन परपेचुअल। तो अगर डेफिनेशन दी तो लिख सकता नहीं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज अ सिस्टम, ये सिस्टम पूरा सार दी वहीं करके। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ नोइंग, ठके लिख सकता नहीं हमें स्टोर लेजर प्रिपेयर्ड होकला, हमें स्टोर लेजर ना प्रिपेयर्ड होकला। तो आजू के वीडियो में हमने के रह के ई सीखनी सन कि हमने के जौन हमने के थ्योरी हमने के रहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ई हमने के सीखनी सन कि फीफो होकला, लिफो होकला, वेटेड एवरेज मेथड होकला। फीफो कथी कहल जाला, जौन फर्स्ट में आई फर्स्ट में जाई, वहीं करके लिफो कथी कहल जाला, लिफो ओकरा कहल जाला जौन हमने के लास्ट में आई फर्स्ट में जाई। वहीं करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जौन भी हमने के जमा जमी जौन खर्चा बानू उ हमने के प्रोडक्शन करे में जितना भी हमने के खर्चा लागल ओकरा सीओजीएस कहल जाला। इन्वेंटरी कथी कहल जाला, इन्वेंटरी 3 किस्म के हो सकता कि तो रॉ मटेरियल, कि तो डब्ल्यूआईपी, ना तो फिनिश्ड गुड्स। आ हमने के इन्वेंटरी जौन बानू हमने के इन्वेंटरी जौन स्टॉक धइले रहनी सन, काला धइले रहनी सन, बेचेला धइले रहनी सन। ई बात बताइनी ल। तो बेचेला हमने के रॉ मटेरियल भी हो सकता, डब्ल्यूआईपी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता। वहीं करके इन्वेंटरी इरोर, कुछ हमने के लोचा आ गई इन्वेंटरी में जितना रहल हमने के इरोर हो गई। इरोर मतलब
कुछ भिन्नता देखा पड़ गई, हो सकता नॉर्मल कारण से हो सकता एबनॉर्मल कारण से हो सकता। तो हमने के ओकरा के इन्वेंट्री कहल जाला। इन्वेंट्री सिस्टम दू गो बा, एगो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एगो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, पीरियोडिक चाहे हमने के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हमने के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम उ सिस्टम है जेमे हमने के वैल्यू भी था रहला, क्वांटिटी भी था रहला कि क रुपया के हमने के सामान बा, क रुपया के सामान बा, आ हमने के हर एक ट्रांजेक्शन के बारे में पता रहला जेमे स्टोर लेजर प्रिपेयर कइल जाला। वही पर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम उ सिस्टम है जेमे हमनी के जोन दुकानदार रहला उ हमनी के पहले जाके गिन के आई कि कौगो सामान उबरल बा आ कैसे कितना के रेट के बा, तब हमनी के पता लगे। स्टोर लेजर हमनी के जान मेंटेन ना रहला। ल ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो वाला चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली, लाइक करना ना भूली। वही करके ई थ्योरी के हम नोट अपने के हमनी के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अपने हमनी के टेलीग्राम के लिंक दिले बा, ओजन क्लिक करके अपने देख सकतानी। अगर अपने नहीं सर लेता, अगर सार ले लेबानी तो बहुत बढ़िया बा। ल आए वाला वीडियो में हमनी के फार्मूला लिखल जाई, फार्मूला के बाद हमनी के एकर सॉल्यूशन करे के सीखल जाई। ल ऐसा नहीं जानकारी मिले वीडियो चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली। धन्यवाद।